मर गए मैडम, बहुत सारे जने, या हॉस्पिटल की लापरवाही। अरे कि मर भी गए तो आपने उनके लिए क्या किया? मैंने तो बहुत कुछ किया, मैंने तो वहाँ पे अखबारबाजी भी की, 2-3 बार हॉस्पिटल में ज्ञापन भी दिया। आपने क्या किया? और ये जो भी बोल रहे हैं तो बीजेपी ने टिकट लेना जो ये बकस ले रहा है, वास्तविक बात तो यार। भाई कांग्रेस वालों को स्वार्थ होगा तो आप मांग रहे हो और आप स्वार्थ की बात कर रहे हो। बाकी कांग्रेस राज में जितना काम हुआ और बीजेपी राज में कोई काम हुआ ही नहीं, आपका कहने का यही मतलब है? बताओ आप। वना रखे पकड़े मासर वे तो मरो। आपने कनेक्शन खतरा है, आपने कनेक्शन खतरा है, यो बताओ। दो है माने एक है, एक घर में एक कनेक्शन में आप दो ले रखे तो आपने नहीं वेगा माने है बात वाला नहीं होता था, ये हकीकत हम भी मान रहे हैं। और हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। कांग्रेस का चेयरमैन होते समय यहाँ पे मावली में सैटेलाइट हॉस्पिटल पास हुआ था। उस समय इन्होंने विरोध करके वो सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ से मावली से रवाना कर दिया था। जब सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे बन जाता तो डॉक्टरों की कमी मिलती या यहाँ पे कोई जांच की कमी मिलती, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। लेकिन इनकी विरोधाभास से ये हर जगह कांग्रेस विरोध करती है। इनके विरोधाभास से वहाँ से वो सैटेलाइट हॉस्पिटल मावली में नहीं बन पाया। आपके तो नहीं हो रही है ना, सामने है नहीं मकान तो वो वहाँ उस गली में क्यों नहीं हो रही है सर सफाई? वो मुझे नहीं पता, बाकी नहीं तो राजेश भैया बोल रहे इनके ये रोड नहीं बने, इनके घर तक भूपेंद्र जी ने रोड बनाई, उनको कुछ नहीं बने, ये सब बनेगी बने भूपेंद्र जी। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का ही सीआर था, उन्होंने ही रोड पास करवाई यहाँ पे, किसी चेयरमैन ने यहाँ पे रोड पास नहीं करवाई। मैं तो ये बोलना चाहूँगा। नगर पालिका का चुनाव होगा और बोर्ड बनेगा तो मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ पे मावली के अंदर अच्छा से अच्छा काम होगा। शिकायत नहीं करेगी हमारे पास नहीं है किसी के भी पास, बस यहाँ भी आपके सामने बोल लेंगे, वो टाइम किसी के पास नहीं। मावली की 700 बीघा जमीन पिछले 15 सालों में इन नेताओं ने बंदर बाट करके खा ली है। ये स्थिति है कि मावली में कॉलेज की जगह नहीं बची और कोर्ट के लिए एक्सपांशन की जगह नहीं बची, किसी भी सरकारी दफ्तर के लिए, स्कूल के एक्सपांशन के लिए कोई जगह नहीं है। सारी जमीनें इन्होंने मिल बांट के खा ली है। लगभग 1000 करोड़ रुपए इन्होंने डकार लिए और इनको डकार तक नहीं आई अभी तक, और पेट अभी तक नहीं भरा है और अभी भी तत्पर है। ये स्थिति है। चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। चुनावी बिगुल बज चुका है और हम आ चुके हैं मावली के वार्ड नंबर 13 में, जिसे कि हम रावला चौक के नाम से भी जानते हैं। आइए यहाँ की स्थिति परिस्थिति जानते हैं, यहाँ की समस्याएं जानते हैं, पिछली सरकारों ने यहाँ क्या काम किया, किसकी यहाँ आवश्यकता है और जनता अब किस पर भरोसा करती है। जय श्री कृष्णा। आप बताओ आंटी जी, आपका कई समस्या है, कई काम वेरियो कई न वेरियो। देखो माने तो एक तो साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई वाला ना वगैरह साफ सफाई करवा ना हो मोहल्ला में। हाँ बराबर आवी नहीं, कदी साल 6 महीनों एक दान आ जाए, यूं यूं कर पर आ जाए बस। दूसरी ये समस्या है कि माने रोड भी नहीं बनी, हाँ बनावे भी नहीं। उटी ने तो पूरा मावली में बनेगी रोड, दूसरी जगह भी पर माने यानी वार्ड नंबर 13 में नहीं भी, या रोड है पूरी जो गली छूट रही है। हाँ बस या नहीं भी। पानी रोज आ रही हो? हाँ पानी तो ठीक ही से चलो जो है जो एडजस्ट कर लेंगे। 4 दिन। हाँ। और अगर आपके घर में टैंक की व्यवस्था नहीं है तो फिर पानी का क्या, कैसे भरते हैं, क्या करते हैं? ये तो समस्या ही है बहुत। टैंकर डलवाना पड़े और क्या करते हैं? टैंकर मंगवाते हैं। अच्छा कितने दिन चलता है फिर वो एक टैंकर? 8 दिन। और कितने रुपए का आता है वो? 350 रुपये का। 350 रुपए का टैंकर आप एक डलाते हो, जो सिर्फ 8 दिन चलता है। मतलब आपको हर महीने पानी के लिए आपको 1000 रुपए तो चाहिए। और 4 दिन में एक दिन आते हैं नल, मतलब हाँ 4 दिन में एक दिन आते हैं, वो भी आते हैं नहीं आते, कभी 5 दिन से आते हैं, कभी 7 दिन से आते हैं। अभी 12 महीने 2 साल में तो टैंकर नहीं मंगवाए। इधर आओ भैया, आप इधर आओ, इधर आके बोलो। साल 2 साल में तो यहाँ टैंकर किसी ने नहीं मंगाए है, और जिसके पब्लिक ज्यादा है तो वो नल से तो पूर्ति कर सकते नहीं है। हाँ। भाई बाकी यहाँ पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है, और बाकी अभी 1.5 में किसी ने टैंकर नहीं मंगवाया। अंकल जी तो कह रहे पानी की कोई समस्या नहीं है। बाकी अभी तो अब टैंकर हमारे नीचे वाले में आप रेटने नहीं माने अटने है आगे कटू हुई यार, या कई बात करी यार थाने नहीं वे तो दुनिया रे नहीं है कि यार
तो आप टैंकर आपने डलाते नहीं हैं। मंगाई हुई, आपने 2 कनेक्शन वेगा, माने 1 कनेक्शन है, माने है कमी है, यो चक्कर यो पड़ियो। अपन साल गांड में तो नहीं मंगाया नहीं यार, काहे नहीं मंगाया साल गांड? भैया आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, इधर आ जाओ। अरे अंकल जी, आप नहीं मंगाए हो ट्रैक्टर तो मारी गलती थोड़ी है कि यार, माने तो मंगाई ना। पाइपलाइन पड़ी जगह कंडी समस्या, अरे माने है नहीं, मां कही ना नहीं है यार। इधर भैया जगह की रहे एक नहीं समस्या है, अरे खुद मंगाया। आपने कनेक्शन कतरा है, आपने कनेक्शन कतरा है यो बताओ। 2 है माने 1 है, एक घर में 1 कनेक्शन है, अभी आप 2 ले रखे तो आपने नहीं वेगा, माने है बात और करे लो बच्चे जो किधर करे ले, यूं तो 50 करे दो नहीं तो वेग वही में गई है समस्या के यार समाधान आपनो है यार। दूसरे कहीं पानी तो हीरो जतरो ही तो पानी तो आप हीरो है क्या? अंकल यह बात गलत है, आप ये मत करो कि मारे नहीं है, वटने नहीं है हीरो। अरे पर समस्या पानी रही बतरी तो नहीं है है, जितनी। पानी नहीं है। दूसरी समस्या यहाँ पे यहाँ पे आप कैमरा घुमा के देखो, यहाँ पे सफाई कैसी हो रही है, देख लो, आप खुद देख लो। नगर पालिका वाले यहाँ रोज सफाई करने नहीं आते। नहीं आते। दूसरी बात ये यहाँ पे निजी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, स्कूल वाले बेचारे कभी परीक्षा देने आते हैं, वो लड़के भी परेशान होते हैं। यही है आपका स्कूल? यही स्कूल। वो साइकिलें बाहर खड़ी हुई है, पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हुई है, पता नहीं किसकी है क्या है, पर मोहल्ले की गाड़ियाँ हैं ये। और अच्छा, यहाँ स्कूल पे- के बाहर मोहल्ले स्कूल के लोगों की गाड़ियाँ नहीं खड़ी है नहीं, वो बाहर 3-4 गाड़ियाँ मोहल्ले की गाड़ियाँ तो दूसरी है है। ही नहीं है, आधी गाड़ियाँ बाहर से आते खड़ी करके जाते हैं, 8 दिन बाद आके ले जाते हैं। पार्किंग कौन की आया? व्यवस्था नहीं है आसपास में। हाँ, दूसरी बात ये मावली का रावला चौक है बड़ा, यहाँ की व्यवस्था देखो आप, कहीं ट्रैक्टर खड़ा है, कहीं ट्रॉली खड़ी है, कहीं हल बड़ा है, बेचारे वो स्कूल वाले लड़के की साइकिलें कहाँ खड़ी तो है, आप आप देख लो खुद, इतनी गंदगी कैमरे में हो रही लगा है, लो। आपने कभी शिकायत नहीं करी कि हमारे पास नहीं है, किसी के भी पास, बस यहाँ भी आपके सामने बोल लेंगे, वो टाइम किसी के पास नहीं है। मैं पार्षद रहा हूँ 5 साल, मैंने ये काम कराया, ये बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप इससे पहले नगर पालिका से पहले आप थे? इससे पहले मैं रहा हूँ। भाई भी अभी सब कर लेंगे, किसी को टाइम नहीं है। मारे केवा में अबाणु गई था, रोज ही गई था, हटे कुंड जो वाह वाली बात है, रोज ही गई था, ये बाटा हटाओ, या पड़ी, या गिट्टी यहाँ पड़ी। रोड के लिए 1 साल से ये गिट्टी पड़ी है, अभी तक रोड नहीं बनी है। वो पीछे वाली यह बात गलत है, ये ऐसी और गिट्टी हटे पड़ी, वहाँ गायब हुई की गिट्टी, 2 ट्रैक्टर पड़ी है, गिट्टी कटेगी, गायब हो गई। गिट्टी गायब हो गई, पड़ी थी देख लो, एक ये पड़ी है, ये बड़ी वाली ये पड़ी है। ये पड़ी है, बाकी वो गायब हो। हाँ तो वो लेता है, जी सर, का काम है, उनको वो जाने, अपन क्या करें। भाई वो गई तो उस समय सूचना देवे भाई। अरे आपने तो कोई दूसरी ऐसी बात करो भाई, जो काम यहाँ का फायदे का तो ये काम सब हो, भले की बात ही है भैया, या आप इधर आके आइए, भले की बात करते हैं, तो जो कर रहे हैं आप उन्हें करने दीजिए, उनकी हक की बात आप करने रोड दीजिए। चाहिए बस, हमारे रोड बननी चाहिए, चाहे कैसे भी बनाओ, हमारे रोड चाहिए बस। नगर पालिका वाला ट्रैक्टर आता है रोज कचरा लेने? 2-3 दिन बाद वो ढगला पड़ा मान पछाड़ी, वो घर पछाड़ी उठिन ने ले बारी नहीं आवे, देख लो आप, देखो जाइन तो बच्चे कचरा को कई करो, आप कशान वो करो, कटना को पड़ियो रे। बस पड़ियो रे कचरो। विमु कतरा माचर वेता वे, छोटे 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 वेता वे, वना रखे पकड़े मासर वे तो मरो। हाँ और गई। आइए हम यहाँ के युवाओं से जानते हैं यहाँ की जो स्थिति है। सर आप बताइए, आपको क्या लगता है ये कैसी स्थिति, और स्थिति का कारण कौन है? कचरे वाले भी यहाँ पे आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, सफाई करते हैं, हरिजन भी आ रहे हैं यहाँ पे। और ये रोड की जो समस्या बता रहे हैं, रोड का काम शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ के जो घर है वो पुराने बने हुए हैं, घर का स्तर नीचे की ओर है, तो ऊपर रोड बनाने से इनके वो समस्या आ रही थी। आगे बात कर ली है, कृष्ण गोपाल जी से भी बात हुई है, और अभी आगे की काम कार्य में यहाँ पे जेसीबी चलवा के और यहाँ पे खुदाई करवा के आगे की रोड की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। काम हो रहा है यहाँ पे। पीछे की ये समस्या बता रहे कि पीछे गंदी है, कचरा पड़ा रहता है, सब कुछ पड़ा रहता है। उसके लिए मैंने 2 बार शिकायत दी और दोनों बार मैंने नगर पालिका से यहाँ पे साफ सफाई भी करवाई है। आप यहाँ किसी पद पर है या किसी पद पर नहीं, मैं सिर्फ समाज सेवा करता हूँ। अच्छा, समाज और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे उद्धार हो। यहाँ पे गाड़ियाँ भी पड़ी है, सब कुछ है, यहाँ पे जगह भी है, आने जाने में किसी को कोई समस्या नहीं आ रही है। और अभी आने जाने में आप कह रहे हो समस्या नहीं आ रही, ये कह रहे हैं कि जो भी बच्चे यहाँ एग्जाम देने आते हैं वो यहाँ पर नहीं रुक पाते हैं, ना यहाँ पर बैठ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ खड़ी रहती है। गाड़ियाँ बस आपन भी जान रहे हैं, कोई भी आदमी आ रहा है, एक मोटरसाइकिल लेके वो आता ही है, कोई भी एक आदमी आ रहा है वो कार लेके आता ही है। जब वो सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके आएंगे, यहाँ पे जगह तो पूरी होगी। अपन जान रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहने की जगह भी है और खड़ी रहती है। जब एग्जाम टाइम में यहाँ पे भीड़ रहती है, बाकी रोजाना कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे।
आप कह रहे हो कि नगर पालिका वाले रोज साफ सफाई करने आते हैं, ये कह रहे हैं कि साफ सफाई करने महीने में भी नहीं आते हैं साहब। आते हैं, साफ सफाई भी हो रही है। 4-5 दिन में 2-4 लुगाई आती है। तो आप तो आपकी गली में रहोगे ना, आप यहाँ के थोड़ी रहोगे, आपकी तो नहीं हो रही है ना। सामने है नहीं मकान तो तो वो वहाँ उस गली में क्यों नहीं हो रही है सर सफाई? वो मुझे नहीं पता, बाकी नहीं तो वो चीज गलत है ना, उधर नहीं हो रही है तो गलत है। उस गली में नहीं हो रही है। जबरदस्ती से लगवाई हमने, ट्यूबवेल भी जबरदस्ती लगवाई। बाकी ऐसे बोलते हैं कि 4 घर वाला के ट्यूबवेल भी नहीं खुदती है, हमारे चलो ट्यूबवेल लगवाई हमने। अच्छा आपने खुद से नहीं, वो भूपेंद्र जी थे, खुद ने नहीं। तो किचन में खानो भी नहीं बने सकीरा, अतरी गंदगी पाचिस नाकीरा है ये अट्टू सफाई करी सब। और अच्छा अब जो यहाँ की जो सफाई हो रही है वो आपके घर के पीछे जा रहा है वो कचरा, देख लो आप। सर आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि जहाँ सफाई हो रही है उन्होंने मान लिया, लेकिन वो सारा कचरा तो उन्हीं के घर के पास डल रहा है, वो किचन में खाना बनाने पीछे की से भी डाल रहे हैं, व्यवस्था इसके लिए मैंने शिकायत भी की थी और नगर पालिका ने 1-2 बार वहाँ पे सफाई भी की थी। जैसे रास्ते में कोई ठेली आ रही है, कुछ भी आ रही है, अब कचरा है तो कचरा कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ेगा। अब महावली में पूरा कहीं कचरा जमा हो रहा है, उसका कोई मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं, तो कचरे से अपन कुछ बना लें अपने सब जगह यही समस्या तो ये है। होना चाहिए ना कि जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ आबादी क्षेत्र है, उससे 1-2-3 किलोमीटर दूर हो वो चीज। क्या उनके घर के पास ही डालना जरूरी है? इसके लिए मैडम शिकायत की थी मैंने नगर पालिका में। लारी से इकट्ठा करते हैं, यहाँ डालते हैं, फिर 2-5 महीने में एक बार जेसीबी ट्रैक्टर आता है, सफाई कर देते हैं। तो 2-5 महीने में तो बीमारियां कितनी बढ़ गई, कितनों को बीमार कर दे, और कितने उम्र दराज जो लोग होते हैं वो तो स्वर्ग सिधार जाएंगे। अरे वहाँ तो पहले से भी है, अभी नहीं है, 5-10-15 साल से वहाँ वो समस्या अभी की नहीं है, पहले रोडिया वगैरह। देखिए हम यहाँ समस्या की बात करें, आप कह रहे 15 साल से वो समस्या है, मतलब वो अभी भी समस्या है, और अगर आगे 30 साल तक रही वो भी समस्या है तो उसका हल तो होना चाहिए। कोई रहता नहीं है उधर, कोई रहता नहीं है उधर, वो लेटरिन वगैरह पहले तो लोग वो भी वो भैया कह रहे हैं तो उधर कोई रहता नहीं है। वो तो आप आगे चलो ना, आप थोड़ा इधर आगे आइए आंटी। आगे क्यों बता दूं, चलो कोई नहीं रहता तो मेरा किचन की खिड़की तो वही है ना, और अनारे भी तो खिड़की है नहीं बटेकनी, और ये नहीं रही रह गई। भैया आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इन अव्यवस्थाओं पर? मैडम वास्तव में मैडम सफाई वाले नहीं आते, सफाई वाले आते हैं मैडम, ये हालत नहीं होती। और ये जो भी बोल रहे हैं ना, तो बीजेपी ने टिकट लेना जो ये पकस ले रहा है, वास्तविक बात तो यार बाकी तो है। भैया आपको बीजेपी से टिकट लेना इसलिए आप इस पक्ष में बोल रहे टिकट का स्वार्थ होता है मैडम मुझे, तो इससे पहले मैं कोई काम नहीं करवाता यहाँ पे। आप किसी भी लेडीज को किसी को पूछ रहे, इनकी जब के बाद में भी इन्होंने काम करवाया, इन्होंने जब मुझे शिकायत बताई, इन्होंने सारा काम करवाया, तो जो महिलाएं शिकायत कर रही है वो किस चीज की? सही बात इनके मैडम दुख है जब बोल रही है, बाकी तो बोलते ही नहीं मैडम ये। बाकी हमारे अभी जो 2 मिनट वो बाकी मैडम हमारे जो सुभाष जी है, इन्होंने इनके प्रधान साहब थे जी सिंह ये कराया, इन्होंने काम भी कराया, पानी पे रोड में हेमंत जी ने भी रोड बनाई। वो किस पार्टी विशेष से थे? पार्टी में वार्ड पंच थे, वार्ड पंच में कौन सी पार्टी विशेष सब तो भी एक विचारधारा सबकी होती है। वो बीजेपी वाले काम तो कराया, सुभाष जी ने कराया, हेमंत जी ने कराया, अभी जगदीश जी है उन्होंने भी पाइपलाइन ढिलाई जरूर है, लेकिन उनकी आगे नहीं चल रही, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। तो आगे क्यों नहीं चल रही, क्या कारण? वो क्या भाई जगदीश जी ने कोशिश की, हर बार कोशिश, मुझे मैंने बात भी उनसे, उन्होंने बोला कोशिश, आगे उनकी सुन नहीं। देखिए आगे आपके नगर पालिका बनी हुई है, कांग्रेस वाले भी टिकट मांग रहे होंगे भाई, कांग्रेस वालों को स्वार्थ होगा तो आप मांग रहे हो और आप स्वार्थ की बात कर रहे हो। बाकी कांग्रेस राज में जितना काम हुआ और बीजेपी राज में कोई काम हुआ ही नहीं, आपका कहने का यही मतलब है? बताओ आप। नहीं काम तो जो ही नहीं कंडे कांग्रेस राज में काम भी गयो, बीजेपी राज में काम भी ही नहीं। भाई आप तो नहीं वाड़ रहे नहीं हो हुक्म, वार्ड नहीं हो तो मैं तो हूँ वार्ड का, मैं तो इसी वार्ड का हूँ। मैं बता दूँ कांग्रेस राज में कितना काम हुआ, बीजेपी राज में कितना काम हो। अबे बीजेपी की सरकार है, महावली में जगह जगह रोडें बन रही है, अभी हॉस्पिटल के उधर रोड बनी है, खेल ग्राउंड भी पास हुआ है, और हॉस्पिटल की समस्या जैसे आप मेन बताते हो, हॉस्पिटल के लिए हमने 2 से 3 बार ज्ञापन भी दे चुका हूँ, और मैं पहले अखबारबाजी भी कर चुका हूँ उसके मैटर में। वहाँ पे बायोमेट्रिक भी चालू हो गई है, साफ सफाई भी वहाँ पे चालू हो गई है, 7 का स्टाफ था हॉस्पिटल में, आज 32 का स्टाफ है हॉस्पिटल में। लेकिन मिलता शाम को जनता को फिर भी एक नहीं है। वो एक्चुअली मैडम ये नर्सिंग स्टाफ ज्यादा होने से, डॉक्टरों की कमी होने से, डॉक्टर दिन में मिलते हैं, ऑन कॉल पे 5 मिनट में डॉक्टर वहाँ पे आ रहा है। पर क्या आदमी दिन में ही बीमार होता है? दिन में मैडम 5 मिनट में वो आ रहा है ऑन कॉल पे, क्वार्टर में रहते हैं, कोई दूर नहीं रहते। मैं मान रहा हूँ वहाँ की समस्या है कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते, शाम को नहीं मिलते, ये समस्या मेरे साथ भी हुई है, मेरे पिताजी को हुआ है, मुझे पता है। मैंने उस समय भी अखबारबाजी की, सब कुछ किया, लेकिन प्रयास तो अपने को ही करना पड़ेगा, वहाँ का सुधार करना है, अपने को प्रयास करना है। वहाँ पे डॉक्टर आ रहे 5 मिनट में, मुझे हर महीने में 1 या 2 फोन हॉस्पिटल के नाम से आते हैं। अब हमें प्रयास करना है, तो ये चीजें अब तक हल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि या तो वोट पहली बार होंगे या प्रत्याशी पहली बार आएंगे। ऐसा है मैडम, पहले थी पंचायत, पंचायत में
सरपंच के पास पावर होता था, ना कि कोई वार्ड पंच के पास पावर होता। वो एक ठेकेदार के तौर पे काम करता था। आज है नगर पालिका में पर पार्षद के पास पावर होता है कि अपने वार्ड का काम वो खुद करवा सकता है, अपने वार्ड की स्वीकृति वो खुद करवा सकता है। बजट पास करवाना, सब कुछ करवाना उस पार्षद के हाथ में होता है, ना कि किसी ग्राम पंचायत वार्ड पंच में सरपंच से अनुमति लेने के बाद ही वो काम करवा सकता था। तो अब लगता है कि अगर कोई शिक्षित युवा यहाँ पे पार्षद बन रहा है तो आगे जाके वो काम करवा सकता है, क्योंकि अब नगर पालिका में सभी सरकारी अधिकारी लगते हैं। पंचायत में कोई सरकारी अधिकारी नहीं होता था, कोई सुनने वाला नहीं होता था। ये हकीकत हम भी मान रहे हैं। और हॉस्पिटल की बात करते हैं, ये बीजेपी सरकार और कांग्रेस सरकार की बात करते हैं। कांग्रेस का चेयरमैन होते समय यहाँ पे मावली में सैटेलाइट हॉस्पिटल पास हुआ था। उस समय इन्होंने विरोध करके वो सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ से मावली से रवाना कर दिया था। जब सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे बन जाता तो डॉक्टरों की कमी मिलती या यहाँ पे कोई जांच की कमी मिलती, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। लेकिन इनकी विरोधाभास से ये हर जगह कांग्रेस विरोध करती है। इनके विरोधाभास से वहाँ से वो सैटेलाइट हॉस्पिटल मावली में नहीं बन पाया। बाकी आज अगर वो सैटेलाइट हॉस्पिटल मावली में बन जाता उप जिला चिकित्सालय के बाद, तो वहाँ पे ना तो डॉक्टरों की कमी मिलती, ना वहाँ पे कोई जांचों की कमी मिलती। लेकिन इनके विरोधाभास से वो हॉस्पिटल नहीं बन पाए। मैडम ये गलत बात है। हमारे चेयरमैन भूपेंद्र जी उस समय भूख हड़ताल पे बैठे थे, उन्होंने रोका जो भी बीजेपी वाले वहाँ ले जा रहे थे, और प्रूफ है उनके पास। भूख हड़ताल पे बैठे थे मैडम, भूख हड़ताल पे बैठे सैटेलाइट हॉस्पिटल रोकने के लिए ये लाने के लिए बैठे थे, बीजेपी ले जा रहे थे। बाकी मैडम बहुत सारे जनों की हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। यहाँ पे कॉलेज बना है, वो भी मावली के अंदर है। अगर आदमी को 5 मिनट लग रहा है वहाँ पे कॉलेज के वहाँ जाके अपना इलाज करवाना है, उदयपुर जाके भी तो आदमी इलाज करवा रहा है। यहाँ पे 5 मिनट लग रहा है, वहाँ पे जाके उसका इमरजेंसी काम हो सकता है। मर गए मैडम बहुत सारे जने, या हॉस्पिटल की लापरवाही। अरे मर भी गए तो आपने उनके लिए क्या किया? मैंने तो बहुत कुछ किया। मैंने तो वहाँ पे अखबारबाजी भी की, 2-3 बार हॉस्पिटल में ज्ञापन भी दिया। आपने क्या किया? आपने गाँव वाले हर बार खड़े रहते हैं। 22 बार है मैडम 108 के लिए लहू जी गुजे उन्होंने ज्ञापन, वो बैठे थे मैडम भूख हड़ताल पे, नहीं बैठे थे मैडम 10 जने। आज भी पुरानी इंस्टाग्राम फेसबुक देख लो, है ही मैडम सुविधा उस समय मैडम 108 की वैसे भी थी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर सैटेलाइट हॉस्पिटल मावली में बनता तो ना तो डॉक्टरों की कमी रहती। अपन भी जान रहे सैटेलाइट हॉस्पिटल में प्रत्येक तरह की जांच भी मिलती है, प्रत्येक तरह का डॉक्टर भी मिलता है उनको। जब वो 5 मिनट दूर यहाँ से, जहाँ पे कॉलेज है अपना राजकीय महाविद्यालय मावली का, उसके पास सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा था। इनका कहना यह था कि वो मावली के बाहर बन रहा है, जबकि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। अगर अपन उदयपुर जाके किसी इमरजेंसी इलाज करवा सकते हैं, यहाँ से जाओ, रोड 5 मिनट आदमी वहाँ पे नहीं जा सकता। 15 मिनट लगे, लदानी जाने में भी 15 मिनट लगे मैडम। मैं अगर मोटरसाइकिल लेके भी जाऊँ श्रीमान तो 5 या 7 मिनट 15 मिनट लगते हैं मैडम जाने। इमरजेंसी अगर आदमी यहाँ हॉस्पिटल ना जाके वहाँ पे चला जाए तो उसका कितना फायदा हो जाएगा। अगर इमरजेंसी यहाँ पे चालू हो जाता है, ये सैटेलाइट का विरोध नहीं करती अगर कांग्रेस सरकार यहाँ पे, तो वो सैटेलाइट हॉस्पिटल यहाँ पे चालू हो सकता था। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ हो सकता है कि इसमें कांग्रेस के कुछ ऐसे लोग रहे हो जिनकी वजह से ये हुआ है? गलत बात है मैडम। मतलब कांग्रेस ने कभी इसका विखंडन नहीं किया, हमेशा समर्थन किया। हम इसके समर्थन में है कि ये हॉस्पिटल यही बनना चाहिए। सही बात है भैया, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर? श्रीमान यही है, उस समय इनका विरोधाभास हुआ था। उस समय चेयरमैन कौन था आप इन्हीं से पूछ लीजिए, वो बीजेपी का था या कांग्रेस का था? किसका था? कांग्रेस से थे मैडम। तो विरोध क्या उनके यहाँ पर रखने के लिए और मैडम भूख हड़ताल बैठे, ये कह रहे रखने हटाने के लिए बैठे हैं। ये सब बैठे इन सब से आप पूछ सकते हैं। जब ये हॉस्पिटल का काम हो रहा था सैटेलाइट का, और जब वो बाहर गया तो हटाने के लिए थी कांग्रेस वहाँ पर या रखने के लिए थी? हटाने के लिए थी कि यहाँ नहीं बना के आप थोड़ा दूर बनाए। समझ रहे थे एक फतेहनगर बने, बल्कि दोनों के सेंटर में बन रहा था वो कॉलेज है यहाँ। इनको समस्या ये थी, यहाँ से वो लदानी के पास बन रहा था, यहाँ से 5 मिनट का रास्ता, 1 या 2 किलोमीटर का रास्ता। इन्होंने विरोधाभास उस स्थिति में किया कि यहाँ से मावली से बाहर होने जाना चाहिए। ये अभी समस्या वार्ड की पूछ रहे हो कि मावली लेवल की पूछ रहे हो? वार्ड की पूछ रहे हैं भैया, लेकिन वार्ड में काम होने के लिए अब आपके ऊपर किसी पार्टी विशेष का इंसान आएगा। क्यों? अस्पताल आपकी समस्या नहीं है क्या? तो वार्ड की समस्या पूछो ना आप। तो यहाँ से बीमार होकर वार्ड में इलाज हो जाएगा क्या आपका? चादरा तो अस्पताल ही पड़ेगा। वार्ड काफी बड़ा है। हाँ? मेरे वहाँ पे एक 20 फीट का नाली का टुकड़ा है। हाँ? जो अभी 10 साल से नहीं बना है। हाँ? 10 बार मैंने बोला है, 10 बार मैंने बोला है वहाँ पे जाके, 10 बार बोला है, कोई आए नहीं। एक 20 फीट का टुकड़ा सिर्फ। वार्ड नंबर क्या है सर आपका? इतना पानी भरता है वहाँ पे। अभी आप आके देखो वहाँ पे 13 नंबर वार्ड है। अभी तो आपकी नाली भी नहीं बनी है सर। नाली बनी नहीं, एक 20 फीट का टुकड़ा क्रॉस का। 10 बार मैंने बोला है, 10 साल हो उसको नगर पालिका में। नगर पालिका में ठीक है, अभी वो क्रॉस करते हैं तो इतना पानी भरता है। अभी देखो लेटर वही है, पानी भरा हुआ है, मतलब एक टुकड़ा है सिर्फ। और आपने कंप्लेन की फिर भी वो काम काफी बार की, ठेकेदार को बोला नीचे जाके, कोई काम ही नहीं करवाता है। किसको बोलने चाहिए, किसको बोले बताओ? सही बात है भाई। वो बड़ी परेशानी अस्पताल वाली। वो वहाँ गए यहाँ, उससे कोई लेना देना नहीं। अब नाली तो देख लो एक बार आके,
तो नाली तो आप यहाँ आकर बोले अभी नाली के लिए, बिल्कुल यहाँ बोलो, 10 बार बोला होगा। सुनेगी सरकार, जब आप बोलेंगे नहीं तो कैसे सुनेगी? हर चीज के लिए बोलने वाला होना चाहिए। हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं, बोलिए आप। 10 बार बोला था मैंने, एक ही बार किसी ने नहीं सुना है। वो नाली आप आके देखो, 20 फीट का टुकड़ा सिर्फ क्रॉस में, नालियों को कनेक्ट करने के लिए 50 आदमी डेली अप डाउन मतलब निकलते हैं, सिर्फ एक मोहल्ला छोटा, नाली कोई सही कराने वाला ही नहीं है। मतलब यहाँ पे एक छोटी सी नाली भी सही नहीं कराई छोटी सी नाली भी सही, सिर्फ 20 फीट का टुकड़ा है, 20 फीट का टुकड़ा क्रॉस में, वो भी पानी भरा हुआ। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? इनके 20 फीट की नाली का टुकड़ा भी अभी इनके कह रहे कि बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, उसके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा मैं तो ये मानता हूँ मैडम, समस्याएं तो हर वार्ड में मिलेगी आपको, लेकिन उसके लिए लड़ना पड़ता है, अपने को आगे शिकायत भी देनी पड़ती है। अभी नगर पालिका है, नगर पालिका में अपन अगर कोई लिखित शिकायत अगर नगर पालिका में देते तो उसका निस्तारण करना उनका जिम्मेदारी बनती है, उनका वीडियो बना के डालना भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जिनके जो समस्या हो आप आके बताएं, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ, उसके लिए लिखित रिपोर्ट देने के लिए भी मैं तैयार हूँ, आपकी कार्रवाई करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ समस्याओं का निस्तारण तो हमें ही करना पड़ेगा। हम सर कह रहे हैं कि आप हमें बताओ, मैं आपकी मदद करूँ। मैं 10 साल से बोल रहा हूँ, कोई मेरे जैसा ये भी नागरिक है, वार्ड में ही रहता है, इसको कैसे बोलूंगा तो पंचायत प्रतिनिधि को बोलेंगे ना, किसको बोलेंगे? जी सर, पंचायत में ही बोलेंगे, काम तो वही तो कराएंगे। आपको क्या लगता है नगर पालिका ये काम क्यों नहीं कर रही है अभी? मेरे को पता नहीं क्यों कर रही है, नहीं कर रही है, ये पता नहीं मेरे को। वो नाली का टुकड़ा सही नहीं हुआ है, वो बोल रहा हूँ मैं। इनकी समस्याओं को मानता हूँ, मैंने ये बात पहले भी बताई कि पहले यहाँ पे पंचायत थी, वार्ड पंच का इतना पावर नहीं होता था, सरपंच ठेकेदार होता था, वार्ड पंच को सरपंच के थ्रू काम करवाना पड़ता था। आज नगर पालिका पहले भी सरपंच काम करवाते थे, ऐसा सही नहीं हुई, अभी भी नहीं करवा रहे, पहले भी करवाते थे, अभी भी करवा रहे हैं, तो नाली का टुकड़ा क्यों बचा है? पैसा पहले भी आता था, पैसा पहले भी आता था, वो नाली का टुकड़ा क्यों बचा है? ये बता दो आप मेरे को। सिर्फ 20 फीट का टुकड़ा है, वो भी क्रॉस में। वो सिर्फ 20 फीट का टुकड़े का काम नहीं हो रहा है। भले अब यहाँ पर कितनी अब बारिश कितनी भी है, उस बारिश के अंदर आपके मोहल्ले की क्या स्थिति होगी? कितना पानी आएगा उस अगले पहिए की रिंग टूट जाती है। नहीं तो आप मोहल्ले में आके देख लो, ऐसा है आप देख लो एक बार। कई बार ये होता है कि न्याय में देरी अन्याय हो जाता है, तो ये समस्या पूरे मावली नगर पालिका क्षेत्र की रही है। सबसे पहले तो मैं आपके धन्यवाद करना चाहूँगा, अलबेला राजस्थान जो न्यूज़ चैनल है, आप मावली नगर पालिका क्षेत्र में पधारे हैं और आज हमारे वार्ड नंबर 13 में पधारे हैं, और आपने जनता की आवाज़ एक सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और एक आम नागरिक तक उस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और नगर पालिका क्षेत्र की प्रत्येक जनता आपकी आभारी है। मुद्दे तो काफ़ी हैं, जैसे चिकित्सालय की अभी एक बात चली थी, वो वापस उस चीज़ को मैं करना चाहूँगा। बीजेपी ने ये कर दिया या कांग्रेस ने ये कर दिया, वो एक राजनीतिक रूप से उसको अपने अपने हिसाब से लेते हैं। मुख्य बात ये है कि मावली में आज मावली गांव में हमारा चिकित्सालय है, उप जिला स्तर का चिकित्सालय बना है। जिस स्थान पे बना हुआ है वो देवस्थान विभाग की जमीन है। अब यदि देवस्थान विभाग से पर्याप्त मात्रा में उसको जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो जो भी प्रयास कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी करे, बीजेपी करे, कांग्रेस करे, एक पर्याप्त स्थान उसके लिए मिले, जहाँ पार्किंग हो, जहाँ लेबोरेटरी बन सके, जहाँ भवन बन सके, जहाँ चिकित्सालय के लिए वार्ड बन सके, बेड की अच्छी व्यवस्था हो सके, वो स्थान उपयुक्त कहा जाएगा। और ये एक कोई भी सामान्य पढ़ा लिखा या समझदार व्यक्ति इस चीज़ को मना नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। तो वास्तविकता ये है कि जिस स्थान पे वो बनने के लिए प्रस्तावित हुआ था, स्थान ठीक था। आज अगर अपन यूँ सोच लें, यहाँ सभी युवा साथी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सभी अच्छे जानकार हैं, कोई अधिवक्ता है, कोई शिक्षक है, इस प्रकार के लोग भी अपने बीच में खड़े हैं, ये भी इस चीज़ से सहमत होंगे। आज यदि मावली गाँव में चिकित्सालय है, गोलवाड़ा का कोई अगर पेशेंट है वो यहाँ आ रहा है, उसके लिए 6 किलोमीटर दूर पड़ रहा है। यदि मावली गांव में वो पर्याप्त अगर स्थान नहीं बचा है, इस प्रकार की परिस्थिति मावली में बन गई, देवस्थान की जमीन पे भी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, तो जमीन बची कहाँ है? चरनोट की जमीन पे कब्जे कर लिया, बिला नाम जमीन पे कब्जे कर लिया। तो ये स्थिति है, और आज से नहीं है, काफ़ी समय से ये स्थिति मावली में है। तो जो चिकित्सालय वहाँ बन रहा था, लदानी के पास, कहाँ बन रहा था वो? लदानी के पास बन रहा था, इनके आसपास हॉस्पिटल के आसपास क्या देवस्थान की भूमि है, और सरकारी विभाग और देवस्थान विभाग दोनों अलग अलग जगह अपने। सरकारी विभाग अपने स्तर से काम करता है, देवस्थान विभाग अपने स्तर से काम करता है। अब यहाँ पे अगर हॉस्पिटल आगे, सैटेलाइट भी अगर बनता आगे जाके, तो आसपास देवस्थान की जगह है, देवस्थान विभाग सरकारी विभाग को वो जमीन देता नहीं, पर्याप्त जगह है नहीं, तो वाजिब है कि वहाँ पे सरकारी भूमि होने से वहीं पे सैटेलाइट हॉस्पिटल बनना था। तो हॉस्पिटल वहाँ पे अलॉट हो गया, सब कुछ हो गया, अपना सैटेलाइट हॉस्पिटल बन रहा था। लेकिन हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, बीजेपी कोई कार्य करना चाहेगी, हमें विरोध करना है। अभी पेपर लीक भी हुआ उसमें, तो एंटी पेपर लीक बिल भी पास करवाए थे, उन्होंने भी उसमें विरोध किया। जब पेपर लीक हो रहा तब भी आप विरोध कर रहे हो, एंटी पेपर लीक बिल पास कर रहे हो तो भी आप विरोध कर रहे हो, मतलब आप काम करना देना चाहते ही नहीं। पर ये विरोध अभी ही हो रहा है, पहले भी तो पेपर लीक बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे हुए पेपर लीक, पहले राजस्थान सरकार जब अशोक गहलोत की सरकार थी तब भी हुए। अभी की लेटेस्ट बात बताऊं आपको,
झारखंड और पंजाब में अभी लेटेस्ट में पेपर लीक हुआ है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। अभी कोई वहाँ पे कॉकरोच जाके नहीं बोलेगा कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है, क्यों? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। हमें भी पता है कि वो सब जो वहाँ पे जंतर मंतर पे धरना करने वाले थे वो सभी कांग्रेस ही है, हमें पहले से पता है, वो कोई अन्य दल नहीं है। अभी झारखंड पंजाब में आप जाके क्यों नहीं बोल रहे हो कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ है? क्यों? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। आपको विरोध तो सिर्फ मोदी का करना है, आपको विरोध तो सिर्फ बीजेपी सरकार का करना है, आपको विरोध सिर्फ अमित शाह का करना है, आपको इस्तीफा सिर्फ प्रधान साहब का चाहिए। वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा दो, वहाँ पे कोई नहीं बोलेगा कि हम जंतर मंतर पे जाके अब वो हड़ताल करें। वो भैया जो विपक्ष से आए थे, वो भैया एक सवाल है भैया को पता है, भैया को पता है कि इधर कुछ काम हुआ है तो थोड़ा बहुत भी कुछ काम हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है, और सैटेलाइट हॉस्पिटल पास हुआ है तो बीजेपी सरकार में हुआ है। हॉस्पिटल के वहाँ अगर वो रोड बनी है तो भी बीजेपी सरकार में हुई है। अभी खेल ग्राउंड पास हुआ है तो भी वो बीजेपी सरकार में हुआ है। और सब काम हो रहे हैं, अभी जितने भी काम हो रहे हैं मावली में सब बीजेपी सरकार में ही हो रहे हैं। सर ये यूँ कह रहे थे कि अभी जो पेपर लीक वाली जो चीज हुई थी उसके अंदर कितना बड़ा जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट। हाँ, कॉकरोच पार्टी वाले के। हाँ, उसके अंदर सब थे, उसके अंदर स्टूडेंट्स भी थे, उनके तत्वाधान में। हाँ, तत्वाधान में हुआ था। हम समझ गए वो इसलिए हुआ था क्योंकि पेपर लीक हुआ था, है ना? जी सर, क्या कर रहे थे? वो कॉकरोच पार्टी का ही नहीं था, वो एक प्रायोजित धरना था। उसका उदाहरण अपन मीडिया में अपन ने देखा, एक राहुल गांधी जाकर के नरेंद्र मोदी के आवास के बाहर सो गए उसी पेपर लीक के लिए। तो अभी जब झारखंड में ये स्थिति बन रही है तो वहाँ पर कोई भी कांग्रेस के प्रत्याशी में क्यों नहीं दिख रहे? मैडम देश दुनिया की बात में हाथ जोड़ता हूँ, हमारा तो देखो, ये देखो वो की कंडीशन देख लो मैडम, ये मुझे अलीका वो देख लो वो पाइप निकला हुआ रोज गिरती है, ये इसके माता पिता रोज गिरते हैं यहाँ से जो भी आते हैं। ये भी वार्ड 12 है, 13 है, ये 13 ही है। ये देख लो, ये इस रोड की हालत देख लो। ये रोड भी नहीं बनी है आपके यहाँ पर। ये तो बनती नहीं है, पता नहीं इसका क्या है। तो मुझे समझ नहीं आता कि चौक में तो रोड बन जाती है, लेकिन ये जो 2-3 गलियां हैं, इधर काम चल रहा था, इनके वही समस्या आई थी रोड के समय कि इनके घर बने हुए पुराने नीचे बने हुए, अभी रोड का काम शुरू भी हुआ था। रोड का काम शुरू भी हो रहा था, लेकिन इनके वो घर की समस्या है कि अंदर पानी नहीं भरवाए। जी आंटी जी, आप क्या कह रहे हैं? जावे, अरे यार घर नीचे जावे ऊंचे जावे वो कोई समस्या नहीं है, रोड तो बनेगा तो बनेगा, है कि नहीं? सही है। पहली बात तो ये अटे वंडी ही चंदान माँ क्यों माने रोड बनाओ तो मोइला वाला अणी गिलेरी वाला यूं कहवे मतलब माना घर नीचे आई जा जो खोद न बनाओ तो बच्चे माने क्यों भाई अतरो टाइम माना पा नहीं है तो वे चला गया। अच्छा, बस तो मान 2-3 जना कहवा मतलब यू है कतरी गंदगी वेरी ऐसो वेरो नालिया पानी 30 साल मारे घर रहती वो पानी भरियो रहे आगे जावे भी नहीं कई तो अंडी यह समस्या माने हल्की करनी है बस। जी इसमें ये है जैसे अभी नगर पालिका अपने ग्राम पंचायत नगर पालिका नवी बनी है अंडो एक पूरा मास्टर प्लान बनेगा। अब आर के अपनी जनता सब आप लोग चेहरा माने काम है तो ये काम एक आनंद फानंद में भी रहो। इसका स्थायी समाधान ये है जो आप बता रहे हैं ना, ये अपने सचिन जी वाली गली जो है इसको खोद करके लेवल नीचे लेकर के बनाया जाए। उसके लिए सभी युवा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे, उस काम को रुकवाया, जिसकी गिट्टी भी शायद आप देख सकते हो पीछे पड़ी है। ठीक है, साफ सफाई वेरिक ने वेरी रोज वेरी अने देखो मारे हेरिया में हाँ सफाई कटे वेरी नाले में तो पानी आई रो नहीं उठे नाली काटवाई दे बोलो कचरे खुदो सभी तो करो थान भगवान बोलो करी नालिया है कटे नालिया काटवाई दे मने वो तो के मारे घर आगे नहीं काटवा दूं वो के मारे घर आगे नहीं काटवा दूं आडा फाटा दे बोलो। ये सब समस्या एक आपस में पैदा होती है। अब इनका बोलना भी एक ये नाली निकालना चाहते हैं, आगे घर वाले नाली नहीं निकालना देते हैं। यहाँ पे रोड का काम चालू हो गया था, लेकिन इनकी वही समस्या हुई थी कि हमारे घर दबे हुए रोड नहीं बना पाएंगे, आप खोद के बनाओ। अब समस्या यहीं से पैदा होती है। तो मैं एक चीज समझना चाहती हूँ कि अगर लोगों की समस्या है कि रोड खोद के बनाइए, हमारे घरों में पानी आता है तो खोद के बनाओ, समय नहीं है क्या मतलब? अभी रोड का यहाँ पे काम चालू हुआ तो था, काम हुआ ही नहीं मतलब 2 लोगों के घर के बाहर रोड है 4 के बाहर नहीं है क्योंकि हमारे घरों में पानी आता तो सही समस्या है ना, उनका लेवलीकरण करके बनानी चाहिए। आगे की प्रक्रिया में हमने आगे नगर पालिका में भी ये बात कर ली, आगे की प्रक्रिया में यहाँ पे पहले जेसीबी बुला के एक बार खुदाई करवा के उसके बाद बाकी की रोड बनवाई जाएगी। काम शुरू हुआ था लेकिन इनकी समस्याओं के कारण वो काम रोक दिया गया, ना कि हमारी कोई समस्या है इसमें, कोई पार्टी की कोई सरकार की कोई समस्या नहीं। हाँ सही गई मैडम मैं ऐसे बोलना चाहता हूँ, राजेश भैया बोल रहे इनके ये रोड नहीं बनी, इनके घर तक भूपेंद्र जी ने रोड बनाई, उनको पूछो नहीं बनेगी, ये सब बनेगी नहीं बने, भूपेंद्र जी ने खोद के बने रोड बने कंप्लीट।
हाँ भूपेंद्र जी ने बनी भाई है। आपके घर के बाहर खोद के रोड बनी है, भूपेंद्र जी ने बनाई उस है। समय किसी प्रधान साहब सीआर जो हमारे जिला परिषद ने रोड पास हुई थी, मेरे पास आज भी वो आदेश की कॉपी है, मेरे पास आज भी वो आदेश की कॉपी थी। उस समय सीआर हमारे यहाँ पे पार्टी का बीजेपी का ही था और उस समय ये रोड बनवाई गई और सीआर के थ्रू ही हमने ये रोड बनवाई थी और वो रोड में मेरे पिताजी का अहम भूमिका रही है, सब भी जानते हैं इधर। और उस समय वो रोड तो पास हुई ना कि किसी चेयरमैन के थ्रू पास हुई, वो सीआर के थ्रू पास हुई और सीआर हमारा यहाँ पे बीजेपी का ही था। उन्होंने वो रोड पास करवाई, मेरे पास ऑर्डर भी है उसका, मैं बता सकता हूँ वो किसके थ्रू रोड पास हुई है। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी का ही सीआर था, उन्होंने ही रोड पास करवाई यहाँ पे, किसी चेयरमैन ने यहाँ पे रोड पास नहीं करवाई है। मैं तो ये बोलना चाहूँगा। और आगे के काम में यहाँ पे मावली में सब जगह विकास हो रहे हैं श्रीमान, और रोडें बन रही है, सब कुछ बन रहे हैं। इनकी शिकायतें मैं लेके आगे नगर पालिका में शिकायत करवा के कई बार काम करवा चुका हूँ। पीछे ये अगर इनकी समस्या बताई तो मैंने यहाँ पे इनके साफ सफाई भी करवाई है, नालियाँ सुचारू नहीं थी, नालियाँ सुचारू भी करवाई है, ये रोड का काम भी शुरू हुआ था वो भी करवाया है आगे जाके। और मावली में कई जगह हमने ज्ञापन दिए हैं ऐसे, और हम काम कराने के लिए एक्टिव है। आप ये मानते हैं कि भाजपा की सरकार में मावली में काम हुआ है? मैडम देखो, कांग्रेस राज में भी हुआ, बीजेपी राज में भी हुआ, ठीक है, दोनों राज में हुआ। अधिकारी है वो भी पैरों पे नहीं है, अभी उनके पास 2-2, 3-3 नगर पालिका का काम है और अभी तक तो नगर पालिका का फर्स्ट चुनाव है। इससे पहले तो हमारे पंचायत राज ही था। जो बता रहे हैं सुभाष जी भाई साहब, ऐसा है कि ये जो परिसीमन हुआ है, ये जो वार्ड बना है 13 नंबर, इसमें लगभग पहले के 3 वार्डों के भागों को जोड़ा गया है। तो इसकी परिस्थिति थोड़ी अलग है। जैसे मैं इसी वार्ड जो 13 नंबर अभी बना है, इसमें एक कस्बा जुड़ा हुआ है डबकुड़ी। मैं अभी 1 महीने पहले की आपको बताऊंगा कि जैसे अभी ये जो गलत चीजें फैलाई जा रही है ना, प्रशासन अलर्ट नहीं है, प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी नगर पालिका का कार्यभार प्रशासनिक अधिकारी जी देख रहे हैं। मेरे निवेदन पे उन्होंने सारी कार्रवाई करी है। एक व्यक्ति द्वारा एक नाली के ऊपर कब्जा किया गया था, 3 ट्रैक्टर पत्थर डाल रखे थे, उसको उन्होंने जब्ती की कार्रवाई करवाई है। तो ऐसा नहीं है कि प्रशासन द्वारा भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी सजग हैं। अपने स्तर पर जहाँ भी उनको सूचना मिलती है कि यहाँ ये समस्या है, तो उसको जाकर के निवेदन करें और वो काम हो रहा है। हाँ, बहुत से काम ऐसे हैं जो शेष है, क्योंकि पंचायत से ये भी नगर पालिका बनी है और पहली बार इसका चुनाव हो रहा है। तो यहाँ के आम नागरिक में भी एक उत्साह का वातावरण है, एक बहुत अति उत्साही है हम लोग कि ये नगर पालिका बनने के बाद किस प्रकार से काम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है काम नहीं हुआ है, सभी ने अपना अपना काम करवाया। कई कमियाँ रही है, वो मास्टर प्लान के तहत पूरी होगी। और यदि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता है तो हम सभी कार्यकर्ता आश्वासन दिलाते हैं कि ये सारे जो काम हैं वो विदिन 2 साल में पूर्ण कर लिए जाएंगे। देखिए, जैसा कि भैया ने भी बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो ये सारे जो काम है ये 2 साल में पूरे हो जाएंगे। जी सर, आपका परिचय और जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभारी हूँ कि आप मावली की समस्याओं को उठा रहे हैं। आपने मावली के इतने सारे वार्ड के जो सर्वे किए हैं, इससे पता चला है कि मावली में कितनी समस्या है। आज दिन तक मावली में इतने 10-15 साल में या इससे पहले भी देखा, युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए किसी ने कोई व्यवस्था नहीं की। मावली के ड्रेनेज की, बाकी सब समस्या तो यही है। हम चाहते हैं कि अब आप नगर पालिका के चुनाव के लिए यहाँ पधारे हैं तो नगर पालिका का चुनाव ऐसा हो कि, क्योंकि हम सब स्थानीय लोग हैं, तो पार्टी विचारधारा को लेकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी के जो भी वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मावली के सभी लोग मिलकर पार्टी को ऊपर रखें, पार्टी को विधानसभा लोकसभा में देखें। यहाँ हम स्थानीय ईमानदार लोगों को चुने ताकि वो ईमानदारी से हम नगर का विकास कर सकें। मावली में सीवरेज की लाइन की अगर व्यवस्था हो तो ये जितने भी घर में सेफ्टी टैंक है वो सब खत्म हो जाएंगे, तो सभी घरों की सीलन की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आदमी 50 लाख 1 करोड़ आज की तारीख में जो पैसा लग रहा है वो लग के मकान बनता है, उसमें सीलन आती है 2-3 साल में, वो सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि मावली में सीवरेज लाइन हो, युवाओं महिलाओं के लिए लघु कुटीर उद्योग के व्यवस्था हो ताकि उनको ट्रेनिंग मिले और उसके लिए अवसर पैदा हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो। लेकिन क्या है कि जो भी मावली के नेता हुए हैं उन्होंने सब पैसे को डकारा है और वो नहीं चाहते कि मावली के जो आम लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आए, क्योंकि आर्थिक युग है। अगर सुधार होगा तो वो उनके पैरल आएंगे, पढ़ जाएंगे युवा तो फिर रोजगार मांगेंगे। तो सब जो जैसा है वैसे ही रहने देना चाहते हैं। यहाँ पास में वाड़ा है, 40 साल पहले 5वीं का स्कूल था। 40 साल में कई 5वीं के स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए, लेकिन वो मिडिल स्कूल तक क्रमोन्नत नहीं हो सका। मैडम, मावली के बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो स्कूल है यहाँ पर गणेश जी थे। उन गणेश जी को 450 साल पहले जयपुर लेके गए और आज जो जयपुर में मोती डूंगरी के गणेश जी के नाम से जो पूजा हो रही है वो मूर्ति यहाँ से गई हुई है।
मावली की है वो। ये मावली यहाँ से गई है, आप दिखाइए, इसमें से गई है। और उसकी बजाय अभी छोटी मूर्ति है जो हमारी आस्था है, हम सब शादी करने से पहले यहीं से गणपति ले जाते हैं, यहीं धोख लगते हैं। अभी हमारी ये मुहिम भी चल रही है कि मोती डूंगरी जो गणेश जी यहाँ से बड़ी मूर्ति चली गई वो तो कोई बात नहीं, वहाँ सेवा हो रही है, भगवान सब जगह हैं। लेकिन हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ से फिर से जोत लाके एक बड़ी मूर्ति फिर से यहाँ स्थापित करें और मोती डूंगरी के गणेश जी की जिस रूप में पूजा हो रही है उस रूप में यहाँ भी पूजा हो, क्योंकि अभी तो केवल एक सांकेतिक मूर्ति है। कभी स्कूल वाले अगरबत्ती वगैरह करते हैं, बाकी कोई सेवा पूजा नहीं होती है। हम चाहते हैं कि ठाकुर जी के, गणेश जी के जो सेवा का समय है, सुबह शाम दिन में भोजन का, वो सब समय एक पे भोग पद्धति लगे। से सेवा हो। हाँ, विधिक पद्धति से जो धार्मिक पद्धति उससे सेवा हो और लड्डू के उनके 56 भोग लगे और पीछे देवस्थान की जमीन है वो भी इसी के अंदर इसमें शामिल हो और यहाँ गणेश जी की महिमा बढ़े। यहाँ चले जाने से मावली ही नहीं पूरे मेवाड़ की स्थिति बड़ी खराब हुई है और जयपुर चले जाने से आप देखिए जयपुर का कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वो फिर से गणेश जी आए ताकि मावली नहीं पूरे मेवाड़ का फिर से। महिला की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, तो पानी की वो वहाँ बोलते भी थे, पापा फ़ोन भी करते थे। तो जहाँ का जो आईएन था ना जो पानी में वो काम करता है, उसने क्या फ़ोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था, पापा के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। फिर पापा ने दूसरे फ़ोन से किए, 4-5 फ़ोन के सबके ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। तो यहाँ के पार्षद को बोला, उनने भी कोई वो ध्यान नहीं दिया। तो फिर हमने हमारी पर्सनल गाड़ी में 10 लेडीज़ को बुलाया और हम वहाँ जाके वहाँ बैठे, फिर जाके 10 दिन में यहाँ काम चालू हुआ और पाइप डली, पाइपलाइन डल रही है, इधर बड़ी पाइपलाइन डली और उधर छोटी पाइपलाइन डली। जलदाय विभाग के अधिकारी ने आपको ब्लॉक कर दिया। ये साथ में गए थे। हेलो, हाँ। मैं भूतपूर्व वार्ड पंच हूँ। मेरे को क्या मतलब बहुत परेशान हो के मैं जब से शादी करके आई, जब से पानी बिल्कुल नहीं आता था, उसके बाद मैं अकेली महिला जाके, आप मोहल्ले वालों को भी पूछ सकते हो, ये पाइप लाइन नलवा के फिर ये लाइन मतलब ये सड़क बनवाई। नहीं, मैं अकेली गई। हाँ, बोल मत, मैं अकेली गई। हाँ, इनकी शादी हुई है। हाँ, जब से शादी 15 या 20 साल पहले नहीं, मेरी 40-45 साल हो गए, 40-45 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी 15 या 20 साल तो इनकी शादी को नहीं हुए होंगे। मैं कह रही हूँ 45 साल से मैं देख रही हूँ। जिसके बाद जाके अब मैं अब जाके पानी की समस्या को मतलब सब सॉल्व हो गया मेरा। भगवान उनको मेरे को विकास वीडियो साहब के पास गई और उनको पूछो ना, हाँ ये तो छाएगा यूं ही भरसा है। हाँ, जब सब लेडीज गई थी ना तो वो लेडीज मेरे को, मैं साहब बोल रही हूँ, मैं सब महिलाओं को पूछ सकती हूँ। मैं एक अकेली महिला जाके और वहाँ जाके नल विभाग के वहाँ गई, तहसील में गई, पंचायत समिति में गई, जिसके बाद सब साहब आए, रुको, सब साहब आए यहाँ पे, सब मेरे नल के फोटो लेके गए, वो देख के गए। जिसके बाद 2-3 महीने तक लाइटें बंद रही, फिर उन्होंने पानी दिया। लाइटें बंद होती तो पानी आता था बराबर, मतलब धीरे आता था, मेरे भी पानी आता था। उसके बाद क्या हुआ कि सब मोहल्ले की औरतें ने शिकायत करी मेरे को, ये अकेली महिला जाके वहाँ पे मतलब लाइटें बंद करा के आई। मैं लाइटें बंद करा के नहीं आई थी, उन्होंने देख के फिर उन्होंने लाइटें बंद की। मतलब आपने इस यहाँ पर पानी लाने के लिए बहुत मेहनत करी है। भगवान ने की, मैंने नहीं गई, लेकिन मैं बराबर ये झूठ बोल रहे, कभी मैं बात बता रही है। इसी के साथ हमने मावली वार्ड नंबर 13 की स्थिति परिस्थिति जानी है। यहाँ का विकास कैसा है, यहाँ का विकास किस दिशा में जा रहा है। इसी के साथ मैं मीनल गौड़, धन्यवाद। और हाँ, मावली के आसपास के वार्डों की या राजस्थान मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों की स्थिति परिस्थिति जानने के लिए, जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।